नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं गांव रनेरा और आपको बता दें जो हमारा आज का मुद्दा रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट। योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है क्षेत्र में, तो क्या डर नहीं लगता कि वो टूटेंगे, बिकार जाएगा पैसा? अरे भाई, पहले बता दिया कि जिसका सब कुछ जा रहा है उसे क्या डरना। मरना जब इतना नुकसान हो रहा है तो और झेलेंगे। आप कह रहे हो कि मॉडलपुर मिल गया, तो कितने संघर्ष के बाद में मिला है मॉडलपुर। हमारा कितना खर्च हुआ है, हमने कितनी यातनाएं झेली हैं। अभी इलेक्शन दौर चल रहा है, तो अगर किसी के पिल्ले के भी दर्द हो जाए तो पता लग जाता है, सांसद जी को भी, विधायक जी को भी पता लग जाता है भाई पिल्ले के दर्द है, तो पहुंच जाते हैं वहाँ। जो भी हमारे प्रतिनिधित्व हो, ये दिमाग में से निकाल दें कि ये रनेरा रो रहा है, ऐसे ही रो रहा है। ये जब रो रहा है ना, तो ये ऐसा सबक सिखा देगा कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे आप नहीं रह पाओगे, गारंटी है। अभी ये कि जो ये निर्माण चल रहा है इस पे भी आप अड़चन डाल दो तो ठीक है, जहर दे दो, और क्या करोगे इससे ज्यादा। बाबा के बिल्डोजर पे पास में सरकार प्रदेश में भी इनकी है, केंद्र में भी इनकी है। एक काम करें, रनेरा पे 5-4 बम डलवा दें, इनका इलाज हो जाएगा। 2 MLC 2 MLA MP हमारे दुख दर्द को कभी सुनने के लिए आए? क्या आंसू है हमारे दिमाग में? वोट के लिए तो हमें बात मानते हैं। तो आप हमारा बैकग्राउंड देखेंगे, ये रनेरा गांव वासी हैं और आपको बताते हैं वही रनेरा जो लगातार अपनी मांगों को लेकर काफी दिन उनका संघर्ष रहा और उनका कहना था विस्थापन को लेकर। हालांकि आपको बता दें इस गांव की भूमि अधिग्रहण हो चुकी है और गांव भी विस्थापन होना है, तो इसलिए इनका कहना है कि हमारे गांव को मॉडलपुर विस्थापन किया जाए। तो आज हम एयरपोर्ट मुद्दे पे बात करेंगे। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या पधारेंगे, तो सबके राम है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम जो करेंगे रामलला से ही करेंगे, जय श्री राम के नारों से करेंगे। आपके राम आए हैं, किस किस को खुशी है? जय श्री राम के नारों से गूंजना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो लगातार आप देख सकते हो कितना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है लगातार। और आपको बता दें सबसे पहला मुद्दा हमारा रहने वाला है मॉडलपुर को लेकर। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले बुजुर्ग से बात करेंगे। तो पूर्व प्रधान थे, क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? लगातार आप मांग कर रहे थे मॉडलपुर चाहिए था, हालांकि मॉडलपुर भी मिल चुका है। सोरपट्टी की जमीन का पैसा था वो भी क्लियर हो चुका, और भी अन्य मांगे थी वो भी पूरी हो चुकी। आपने जश्न भी मनाया था, किसान नेता थे, चाहे हालांकि जो राकेश टिकैत हैं वो भी आए थे, पवन खटाना भी आए थे, या पुष्पों की माला पहनाकर आपने खुशी जश्न मनाया था कि हमारी मांग है वो पूरी हो चुकी। फिर आज ये अगली कदम क्यों, आज बहिष्कार क्यों? बहिष्कार ये है कि हमारे सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। जो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पैसा अब है, तो बना रहे हैं अपनी जमीन में और बना रहे हैं। फिर हमारी मांग के लिए कोई कहना नहीं, और इसलिए हम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी, मांगे जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष रहेगा जब तक नहीं मिलेगा, जब संघर्ष करेंगे। यही हमारा कहना है। हम सब एकता में रहेंगे और सबसे हमारी एकता है। तो हालांकि आपसे सवाल करूंगा, हालांकि मुआवजा मिल चुका है क्योंकि भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, इस गांव की मुआवजा मिल चुका है। हाँ, मुआवजा मिल चुका है। अगर ऐसा ही था कि आगे लड़ना ही था तो मुआवजा क्यों आपने लिया? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जो हमारी मांग थी। लेकिन ये लोग कुछ लेके सब वैसे हैं, ये झूठे आदमी हैं और पहले से झूठे रहे हैं। बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। माननीय विधायक जी मुद्दे उठाते हैं और प्रशासन उन्हें सॉल्व करते हैं, जो आपकी मांग है वो पूरी करते हैं। तो जो किसान नेता है आपके बीच में आते हैं, उनको शिरो क्यों जाता है? देखो, ईमानदारी से हम आपको बताएं, हमारे यहाँ पर ना तो कोई नेता है, यहाँ पर जो भी मूलभूत किसान है वो किसान ही है, हमारे लिए वो नेता नहीं है। जो भी आप जैसे कह रहे हो कि वो किसान नेता हैं, वो हमारे लिए नेता नहीं है, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि दर्द हमको हो रहा है तो हम अपने भाई से कह रहे हैं, तो वो हमारा भाई उस बात को आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो हमारे लिए कोई भी नेता नहीं है, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि जब हमारे दर्द होता है तो हम अपने भाई को सहायता के लिए बुलाते हैं, वो नेता नहीं है।
और दूसरी आपने जैसे कहा कि विधायक जी हमारे मुद्दों को उठाते हैं, हम धन्यवाद करना जानते हैं और धन्यवाद इतना करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें सॉर्ट आउट कराएं। हमको नहीं मालूम कि वो हमारे किस पक्ष से हमारे लिए भला कर रहे हैं। हमको अभी तक कहीं पे भी नजर नहीं आया कि वो हमारे लिए कहीं पे भी भलाई का कार्य कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जो भी उन्होंने अब तक हमारे लिए जो भी कुछ कार्य जितने भी जैसे सोरपट्टे का हुआ, माडलपुर का हुआ, अगर उन्होंने ये सब हमारे लिए किया है तो हम उनको सलूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और पूरा क्षेत्र उनको सलाम करता है इस बात के लिए। लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे हैं और हमने मुद्दों में ना तो कहीं पे फेरबदल की है, जो हमारे स्टार्टिंग से, आज से नहीं, जब से गांव का मुआवजा भी नहीं मिला था तब से ही हमारे मुद्दे, हमने मुद्दों में कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमारे मुद्दे एज इट इज बने हुए हैं। उसमें जो मुद्दे हमारे पास हो गए उनके लिए हम पूरे क्षेत्र की तरफ से विधायक जी को, सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम कोई इनके अगेंस्ट नहीं है कहीं भी। एयरपोर्ट बन रहा है, देश के लिए बन रहा है, हम भी सहयोग में हैं, क्योंकि जब जिसका घर उजड़ता है तो उसको दर्द पता होता है। आज इन लोगों के इन्होंने बहुत, इनके आंसू अंदर से अगर इनके जानोगे तो, क्योंकि जिस घर में इन्होंने रात दिन रहे हैं, रात दिन इनके पूर्वजों की यादें, बच्चों की यादें, है ना, इतनी रही हैं, उसके बावजूद क्योंकि इनको देश का विकास नजर आया, तब इन्होंने सभी ने ये कहा कि चलो विस्थापन चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम विस्थापित भी होने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे मेन हमारा मुद्दा है, हम तो विस्थापित होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम जैसा रह रहे हैं हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे भी वातावरण में रह रहे हैं हमें ये पसंद है। अगर हमें ये ना पसंद होता तो हम पहले से ही कहीं पे पलायन कर चुके होते। अगर आऊंगा आपके पास आऊंगा, क्योंकि काफी लोग हैं। हालांकि लगातार पंचायतें भी चल रही है, मगर आज मुद्दा जो रहने वाला है गांव रणेरा का ही। सर्वे लगातार कर रहे थे और सर्वे आपने मना कर दिया, नहीं होगा, आगे भी प्रक्रिया होनी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। हालांकि लोगों को जमीन का पैसा मिल गया है, जो गरीबी स्तर के लोग हैं वो भी तो चाहते हैं कि हमारे मकान का पैसा मिलना चाहिए, वो भी तो आस लगाए बैठे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, हम तो एक बात पूछना चाहें कि हम आपने जो हमें जमीन को पैसा दियो है गवर्नमेंट ने, हम शहर में हैं या गांव में? हमें शहर के सर्किल रेट को पैसा दियो। अब हम शहर जो हैं तो भाई हमें क्यों उठाओगे जब हम शहर हैं? तो अगर हमें तुम 4 गुना देते तो हम तुम्हें गांव उठा लेने देते, लेकिन जब तुमने हमें सर्किल रेट शहर को दियो है तो हम तुम्हें शहर क्यों उठान दे? जो जमींदार हैं उनको तो पैसा मिल गया मुआवजे का, जो गरीब स्तर के उनके पास जमीन ही नहीं है उनके पास, तो वो कैसे करेंगे? उन्हें भी तो जरूरत है पैसे की। वो तो इसी गांव में रह के खुश हैं, वो कहीं बाहर जाके खुश ना आए। एक बात बताओ, हम एयरपोर्ट जब ही तो देख पाएंगे जहाजन को जब हम यहाँ रहेंगे। जब तुमने हमारी जमीन छीन ली और वह के बाद में फिर हमें तुम यहाँ से हमें उड़ा दोगे तो हमारो विकास का हो? हमारा तो नाश है। वो तुम तो विकास तो हुआ को होगो ना, तो जो यहाँ आवेगो और जो रहेगो। हम जब रहेंगे ही ना तो हमारा का विकास हो? हमारा तो नाश है। गो तुम ईमानदारी ते सत्यता पे आवे गवर्नमेंट। जो सर्किल रेट हमें जो दियो है इन्होंने 3100 रुपया वर्ग मीटर को, वो सत्यता पे नहीं है। वो हमारे संग छल और कपट करके नहीं आए, इन्होंने दियो है। हम एक रात में शहर बना दिए, तो शहर बना दिया तो हमें शहर ने रहने जो। तुम हमें गांव फिर बना क्यों रहे हो? हमें गांव उठाने की जरूरत ना है। हमें स्थापन, हमारा कोई भी आदमी परेशान ना है, हमारा सब आदमी यहीं रह के राजी है। हमें अपना गांव यहीं चाहें कि हमारा यहीं रहना चाहिए। जब भगवान राम की अयोध्या में जन्म हो तो अयोध्या में जो है उनकी तुम मंदिर बना रहे हो और वहां उनको जन्मभूमि उनकी वहां की है। हमारी भी तो जन्मभूमि यहीं की है। हमें भी जो अपनी जन्मभूमि पर रहने का अधिकार है, तो हमें भी अपनी जन्मभूमि पर रहने दो। दूसरे चरण में हालांकि ये गांव विस्थापन होगा, तो लगातार मांगे चल रही थी, आपकी लगातार मांगे चल रही थी और 9-10 मांग आपकी पूरी भी हो चुकी थी। तो जो प्रशासन का
जो विकास है उसमें आपको लगता नहीं है कि अड़चन बन रहे हो आप? अड़चन नहीं बन रहे हैं, हमारी कुछ मांग उनका सहयोग करना चाहिए आपको। सहयोग तो जब करें जब कुछ मांग पहले से बाकी रह रही है उनको पूरा किया जाए। जैसे कि 100 मीटर 50 मीटर दे देते, 100 मीटर होना चाहिए, घर घेर के बाद समतुल्य होना चाहिए। कभी कभी तो गांव की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये चाहिए था, ये चाहिए, आप भी कह रहे हो। और कभी कभी कोई कहता है कि बहिष्कार, बिल्कुल हम विस्थापन ही नहीं चाहते। विस्थापन तो इसलिए नहीं चाहते जब काम हो रहा है, जब जहाँ तो खेतों में बने, जब अपने पैसों से बनाया, अपने खेतों में बनाया, उनका पैसा दिया जाए सही तरीके से, और सही तरीके से गांव की नाप तोल की जाए और सही पैसा दिया जाए उसका, और सही शर्तें पूरी की जाए हमारी जो बाकी रह रही है, तब तो हो सकता है। नहीं तब तक नहीं होगा जब तक ये हमारी शर्तें मांगे पूरी नहीं की, जब तक विस्थापन नहीं है। तो लगातार आपके मुद्दे काफी दिन तक चलते रहे। और सबसे पहली बात कि जब लड़ाई आप लगातार लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो आपके साथ 6 गांव से 2 गांव थे, नगला हुकम सिंह हो चाहे कुरैब हो, आपके साथ लगातार लड़ने का काम कर रहा था। और आज वो चुप बैठा है, अब फिर वही बहिष्कार। सही बात है, मैं समझ गया। पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए और जो हमारी बात कहीं ना कहीं तक छोटी मीडिया सुनती है उसमें आपका एक नाम आगे है, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आप कहना ये चाह रहे हो कि नगला हुकम सिंह और प्रेम इस वक्त शांत बैठ गए हैं, तो वो मतलब वो संतुष्ट है और हम संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट है, आप संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई उनकी कमजोरी रही होगी जो लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन संतुष्ट एक भी आदमी नहीं है। लड़ने को तो पहले चरण वाले भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप जाके पूछ लो क्या वो संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं एकता की कमी है, या कोई किसी की अपनी अपनी मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ पा रहा। संतुष्ट कोई नहीं है। और रही बात ये, वो संतुष्ट है तो उनको उठाओ, हम किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। रणहेरा अपनी मांगों को लेकर लड़ाई पहले से एकदम कूदा है, और लास्ट तक जब तक ये पूरी नहीं होंगी रणहेरा तो रणहेरा के लड़ने से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा तो रणहेरा उठ जाएगा क्या? अगर मांगे नहीं होंगी तो रणहेरा उठ जाएगा क्या ऐसे? लेकिन ये तो नहीं है कि भाई लुटे भी और ताली भी बजाए। पहले चरण में क्या हुआ कि लुटाई भी खूब हुई, और प्लस मीडिया में ये खबर भी गई कि किसान बहुत खुश है। ऐसा नहीं होगा। बाकी जबरदस्ती तो सरकार में बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकती है। जबरदस्ती के लिए भाई किसान में कितना ताकत है कि उसके बल को रोक सकता है। बुलडोजर की धमकी है, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर में फिर भी तेल फूकेगा। रफाल आया, उससे गोला गिरा के काम कर सकते हैं, करना चाहे तो सरकार। उसका ट्रायल भी हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा बुलडोजर का भी, अगर ऐसी बात है। लेकिन बात मैंने वही कहा, या तो किसान लुटेगा तो लौट के हंस, ये तो नहीं है कि रोएगे भी नहीं, रो तो सकते ही हैं, अपनी मांग तो उठा ही सकते हैं। जो होगा आगे देखा जाएगा, उसमें क्या बात है। जी, लगातार आपका संघर्ष रहा और लगातार काफी चेहरे थे, और आज वो चेहरे लुप्त हो चुके हैं। क्या लगता है ऐसा भी तो हो सकता है कि अकेले पड़ जाए आप और गांव पीछे हट जाए? तो आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है आपका? आपको कल्पना है इस बात को लेके कि प्रशासन ने कितना नुकसान कर सकता है? अच्छा, आप ये बताओ कि अगर आपकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही हो, किसी बिना कानून का पालन करे, और आपका घर उठ रहा हो, तो आप पे बचा क्या है? तो ऐसे ही हम पे बचा क्या है? अरे जो नुकसान, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा? जिसका गांव उठ रहा हो पैतृक, जिसने यहाँ पे, जिसकी पीढ़ियां यहाँ पे गुजार चुकी हो, और जिसकी पैतृक जमीन जा रही हो और औने पौने रेट में जा रही हो, तो उससे ज्यादा क्या नुकसान होगा? ये मुद्दा ये भी तो आता है ना कि जमींदार है, उनको तो जमीन का पैसा मिल गया, मुआवजा मिल गया। जो गरीब लोग हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा भी मुआवजा होना चाहिए, हम भी एक नई जिंदगी शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम भी विस्थापन होना चाह रहे हैं। तो ये फिर अड़चने क्यों? हाँ, अब मैं इसी बात पे आता हूँ। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। जमीन वाले की जमीन चली गई, वो अपनी जमीन के पैसे से क्या करेगा? जमीन लेगा या कहीं गाड़ी लेगा या घोड़ा लेगा, लेकिन जिस पे घर का पैसा आएगा वो उससे क्या करेगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, शायद आपको आइडिया नहीं है। मुआवजा होता है, मोटा मुआवजा मिलता है, तो ऐसा तो है ना। आप कल्पना कर सकते हो, पहले चरण में एक छोटे से घर में रहा करता था और आज बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो ये भी तो है ना। तो भाई मिलेगा घर का साइज बढ़ गया है क्या? घर का साइज आधा हुआ है मेरे भाई, आपको आइडिया नहीं है। जिसका 100 मीटर था गांव में, उसको 50 मीटर मिला है। और जो आपकी जो क्वेश्चन अधूरा गया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी को घर का पैसा मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? घर ही तो बनाएगा। अभी जमीन वहां पे एक्वायर नहीं हुई, मान लो मॉडलपुर आप कह रहे हो, हम भी मान रहे हैं कि मॉडलपुर मिल गया। आज मुझे पैसा सर्वे में करा रहा हूँ, तब भी मुझे पैसा मिलेगा 4 साल बाद, और मुझे आज भी मिल जाएगा, तो मेरा पैसा भी खर्च हो जाएगा गरीब आदमी का। तो घर कैसे बनेगा भाई? खेत वाला तो खेत के पैसे से घर बना लेगा, या उसके पास मोटा पैसा है। जिसको केवल घर का ही पैसा मिलेगा, वो तो घर के पैसे से घर ही तो बनाएगा। पहले उसको जगह को लो, एक्वायर करो, डेवलप, वहां प्लॉट कटे, जब तो अपना पैसा लेगा गरीब आदमी का। नहीं,
क्या पहले ही माफ करवा के रख ले? आपके पास भी आऊंगा भैया। बीते दिन 14 तारीख को आपके गांव में, हालांकि 14 गांव की महापंचायत हुई थी, तो हालांकि मैं नहीं आया था, मगर जानकारी मिली थी कि एक वो संघर्ष था, पहले पूरा गांव एक था और आज 200-250 लोग के समथिंग यहाँ पहुंचे थे। सतपाल भाई आप आ जाओ, क्योंकि ये भैया सीधे साधे से लग रहे हैं थोड़ा सा। तो 200-250 लोग ही पहुंचे थे यहाँ। एकता टूटने का संकेत नहीं लग रहा आपको? ये बार बार हमें भी ऐसा होता है, पहले पहले पंचायतों में ऐसा हुआ तो हमने भी ये महसूस करा, लेकिन हमारे गांव के बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। पहले भी आप देख चुके हो कि बीच में भी ये बात तो होती, मुआवजा लेने के बाद के पंचायत मतलब खत्म हो चुका है, काम टूट चुका है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में जाते हैं, आपने देखा होगा ना, गांव में जब पंचायत होती है तो लोग समझते हैं, वो हम पे विश्वास है, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ लोग जो निर्णय ले लेंगे उसके हम साथ हैं। बाकी पंचायत में एक बार को ना आए मगर आंदोलन में साथ खड़े में बिल्कुल साथ है, ये हमारा विश्वास है। मतलब एकता अटूट रहने वाली है। एकता अटूट है। इसका लिखित में उदाहरण ये है कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी है उसमें जिलाधिकारी और प्रशासन की तरफ से माना गया है कि हाँ 80% से ज्यादा लोगों ने अपनी जनगणना नहीं कराई है। सर्वे मुश्किल से 50-100 लोगों ने कराया है, तो इसका प्रूफ है कि गांव एक है, पंचायत में आए ना आए वो तो उनका हमारे प्रति विश्वास है कि हाँ भाई जो ये लोग निर्णय लेंगे आगे चलने वाले, उसमें हमारा समर्थन है। तो ऐसा कोई नहीं है कि एकता कहीं नहीं टूटी है कहीं भी। तो अब बात करें, लगातार ऊंचे स्तर पे निर्माण चल रहा है, तो नोटिस भी आ चुके हैं उनके पास, नोटिस भी, और धारा 11 लगने के बाद में तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। उनका क्या होगा? अच्छा, आपका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। उनका नहीं, आपका क्या होगा? क्योंकि आप लोग ही निर्माण कर रहे हैं लगातार। सही बात है। अब आप बताओ, फिर मैं यही बात आता हूँ, पैसा जब आदमी पे आता है तो क्या करता है? सबसे पहले भाई मकान बनाने की कोशिश करता है। पैसा आया आदमी पे, मकान नहीं बनाएगा। और रही बात धारा 11 की, 2013 के कानून का आपको सबसे पहली चीज क्या पता है? मुझे पता है, आपको पता होगा कि ग्रामीण को चौगुना और शहरी को दुगना। धारा 11 किसने पढ़ी है? जब दो चौगुना दुगना किसी ने नहीं मानना कोई, तो धारा 11 को कौन मानेगा? ना किसान को जानकारी धारा 11 की। कौन सी धारा 11 होती है? ग्रामीण को इतना पता है कि ग्रामीण का चौगुना मिलना चाहिए। धारा 11 आएगी बाद में, 11(4) और फलाना, पहले चौगुने की बात पूरी करें, उसके बाद इस पर जवाब देंगे कोई भी। तो लगातार ऐसा भी तो है ना, लगातार निर्माण चल रहा है लगातार, और क्या प्रशासन से डर नहीं लगता? योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है क्षेत्र में, तो क्या डर नहीं लगता कि वो टूटेंगे, बेकार जाएगा पैसा? अरे भाई पहले बता दिया कि जिसका सब कुछ जा रहा है उसे क्या डरना, मरना। जब इतना नुकसान हो रहा है तो और झेलेंगे। और मैंने पहले बुलडोजर की क्या बात है, मैंने अभी पहले भी आपको कहा, रफाल का टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे अगर सरकार निर्मम पाप पे उतरती है। अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, और आज तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, चाहे भूमि अधिग्रहण होगी, उनके साथ में ये बहिष्कार क्यों? ये बहिष्कार तो इसलिए चलता रहेगा क्योंकि हमें ये जो आंशिक रूप से चीजें दे रहे हैं, जो विधिवत यानी कि जो लीगली है, या फर्स्ट स्टेप से जो लीगल होना चाहिए था, हमारा जिस तरह से वीडियोग्राफी से हमारी सहमति होनी थी, आप भी हमारे साथ में जब तब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक किसान को एक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसान एक ऐसी कटी पतंग बना लिया है, इसको लूटने के लिए अनेक तरह से, अनेक विधियों से अनेक तरह के लोग आगे आ रहे हैं। इनको समुचित लाभ दिया नहीं जा रहा है। नए नए लॉज लगा करके, नई नई धाराएं लगा करके ये किसानों पे थोपी जा रही हैं। अब कहिए जी नोटिस दे दो जी, भाई किस बात के नोटिस हैं? किसान कर रहा है, अपनी जमीन में कर रहा है, गवर्नमेंट क्या गया उसके पास में, वो बना रहा है। लगातार स्टेप बाय स्टेप रहा आपका 9-10 ऑलरेडी मांग जो थी, आपका मुद्दा रहा कि ये मांग 9-10 मांग मान तो ली, आपका प्रक्रिया, आपको तो प्रशासन का साथ देना चाहिए। नहीं, प्रशासन का साथ नहीं, हम ठीक, प्रशासन आपके हित में ही काम करता है। तो प्रशासन उस तरह से हमारे हित में काम नहीं कर रहा है। आप मॉडल पुल, आप कह रहे होगे मॉडल पुल मिल गया, तो कितने संघर्ष के बाद में मिला है मॉडल पुल। हमारा कितना खर्च हुआ है, हमने कितनी यातनाएं झेली हैं, कितनी परेशानी हमने उठाई है मॉडल पुल बना। ऑफ कोर्स ये हमारा आपका पट्टों का भी हुआ, लेकिन ये लिखित में हुआ, प्रैक्टिकली धरातल पे क्या आ रहा है, अभी वो लटके पड़े सब मामले। गवर्नमेंट स्वेच्छा से या बिल्कुल इस तरह से क्लियर कट के कहाँ दे रही है उनको? के धरातल पे नहीं हुआ, क्योंकि जश्न भी तो मनाया था ना आपने।
ऐसा है, जो भी हुआ है वो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ अभी, क्योंकि जो मॉडलपुर वाली बात थी वो उन्होंने लिखित में दिया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। रहा पट्टे वाला मुआवजा भले ही मिल गया हो, परंतु अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। और पिछले योजना से लेकर के अब की योजना तक कोई भी काम सफल नहीं हुआ है। पिछले वाले मुआवजे को ले लो, पेड़ पौधों को ले लो, बच्चों के 5.5 लाख रुपए को ले लो, या अदरवाइज जो खुद बालिग थे, बच्चों को छोड़कर खुद बालिग थे, उनके भी पैसे नहीं आए अभी। और तो ये धरातल और वो कहाँ से आ गया? इनका तो कोई भी काम सफल नहीं है। हम तो पूर्ण बहिष्कार करते हैं गांव का, तो पूर्ण जोर शोर से तो ये कर रहे हैं कि भाई कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। आप ही की जुबानी, गांव की जुबानी 9-10 जो मांग है वो पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं, अभी कहाँ हुई है? ये धरातल पे मुझे तो नहीं लग रहा। 2-3 मांगे मुझे दिखाई दे रही हैं, खाली सुनाई दे रही हैं, बाकी लिखित में कोई इस तरह की तो हमें अभी कोई मांगे नहीं। जमीन कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं हुई, यहाँ करके प्रेशर दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही कि हम ये कर देंगे, वो कर। मेरे हिसाब से तो अभी वो जीरो था, जीरो ही है और जीरो ही रहेगा आगे। तो पूरा गांव बोलता है या कुछ लोग बोलते हैं गांव से? पूरा गांव बोलता है, पूरा गांव एकजुट है, एकजुट है पूरा गांव, है ना? पूरा गांव की गांव एक साथ है। 1-2% विपक्ष में है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट का नियम है कि 70%। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 95% या कुछ काम ऐसे जो हमारे अपने ही और कर आते हैं। मान चलो यदि हम 10 आदमी वो काम को कर सकते हैं तो जरूरी है मैं 200 आदमी ले जाना। और रही 200-250 की उसकी वाली बात, उसमें कोई फर्क नहीं है, ना पहले था, ना है, ना आगे रहेगा। एकता है, पहले भी थी, है और रहेगी। एकजुट रहने वाली है सबकी। बिल्कुल। अगर एक ही आवाज रहनी नहीं, आपको एक मेरी बात समझ में नहीं आती है कि आपको ऐसा कैसे भाषित हो रहा है कि गांव एकजुट नहीं है। अगर गांव एकजुट ना होता तो ये सर्वे भी करा लेता। अगर ये आपको ऐसा कैसे लग रहा है? लेकिन देखो, गांव में सबने मिलके एक डिसीजन ले लिया है कि यहाँ पर जो गांव में जो भी घर से जितने भी लोग आते हैं, अगर वो जो भी डिसीजन ले लेंगे वो सर्वमान्य होगा, वो पूरा गांव उनको मानेगा। तो इसलिए सभी लोग नहीं आते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी आधी रात 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ेगी गांव के व्यक्तियों की, सभीयों की, तो सभी उसमें माता बहनें सभी आपको दिखाई देंगी। उसमें आपने देखा भी है पिछले दिनों में मातृशक्ति का ये मेन दर्द था। मातृशक्ति ऐसे मतलब नहीं चलती, उसका दर्द था। उसको दर्द को आदमी जब उसके दर्द होगा तो वो चिल्लाता है। ऐसे ही हमारी मातृशक्ति थी, उसका घर उजाड़ा जा रहा है, परेशानी में थी तो इसीलिए वो घर से बाहर निकलती थी। अगर आने वाले टाइम में अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हर कोई हर घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें ऐसा शासन प्रशासन बिल्कुल दिमाग में से ये चीज निकाल दे कि ये तो 200-250 लोग हैं। जब हम अपने विधायक जी को चुन के भेजते हैं या सांसद जी को चुन के भेजते हैं तो एक व्यक्ति को भेजते हैं, वो हमारा सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सबसे ही राय पूछी जाएंगी क्या करना है जी, नहीं करना। तो हम जब सब मिल करके उनको जब चुन के भेज देते हैं तो ऐसे ही अब हमारे गांव में, क्योंकि पंचायत बहुत सारी हो गई हैं, आज से लगातार पंचायत होती आई है अभी तक भी, लेकिन हाँ, ये पंचायत वाली बात आई तो पंचायत लगातार चलती रहती है और लगातार आंदोलन भी चला है इस बात को लेके, इन मांगों को लेके। कभी ऐसा सोचा है आपने कि विधायक जी हमारे, चलो सभी लोग मिलके विधायक जी के पास चले या सांसद जी है इनके पास चले, कभी सॉल्यूशन हो उनके साथ में मिलके? देखिए, विधायक जी हमारे हैं, सांसद जी भी हमारे ही हैं, हम लोगों ने ही चुना है, कोई बाहर के नहीं है। तो देखो, हमने इतने सारे आंदोलन किए और ऐसा नहीं है कि आंदोलन खाली मतलब गुप्त जगह पे किए हों, सार्वजनिक किए हैं, है ना। तो शायद हमको ऐसा आभास है कि उनको हमारा दर्द तो मालूम है। ऐसा नहीं है कि सांसद जी को हमारा दर्द मालूम ना हो। क्यों कि आपने अभी देखा होगा, अभी इलेक्शन दौर चल रहा है, तो अगर किसी के पिल्ले के भी दर्द हो जाए तो पता लग जाता है, सांसद जी को भी विधायक जी को भी पता लग जाता है भाई पिल्ले के दर्द है, तो पहुंच जाते हैं वहाँ। क्यों? तो ये 2024 लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस पे भी फर्क पड़ सकता है इन मुद्दों को लेकर। देखिए, जेवर एयरपोर्ट एक अलग है और ये जो इलेक्शन है ये अलग है ना, क्योंकि प्रताड़ित जो किसान है वो जेवर एयरपोर्ट का है। तब अभी इनको ये दर्द समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता होगा एक टाइम वो था कि योगी जी हुकरियों से रोते थे, एक टाइम था। आज वही योगी जी हैं कि मुख्यमंत्री बन गए,
है ना। आज ये रनेरा भी आज रो रहा है आंसुओं से अच्छे से। और ये आदमी एक टाइम ऐसा होता है जब वोटिंग का टाइम होता है, एक एक वोट उसको याद रहती है कि भाई वो वोट कैसे भी निकल ना जाए, उसका दर्द भी पता रहता है, उसको समाधान भी तुरंत कर देते हैं कि भाई हम टेंशन मत लो, तुम्हारा समाधान सब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में से जो भी हमारे प्रतिनिधित्व हो, ये दिमाग में से निकाल दें कि ये रनेरा रो रहा है, ऐसे ही रो रहा है। ये जब रो रहा है ना, तो ये ऐसा सबक सिखा देगा कि जहां पे आप बैठे हो वहां पे आप नहीं रह पाओगे, गारंटी है। क्योंकि हमने जब चुना है ना, हमने अपने दुख दर्द बताने के लिए चुना है। हम आपको चुन के भेजें और आपसे कहें कि जी हमारी ये बात है, और आप हमारी बातों से हट के दूसरी ही बात करें, तो हम आपको कैसे अपनाएंगे। तो ये सारी चीज हैं, और इसको हमारा गांव ने आज तक, ये जितना भी अभी तक आंदोलन चला है, इसे कहीं भी हमने राजनीति के तौर पे नहीं लिया, क्योंकि हम ईमानदारी से, सभी लोग किसान हैं, सबके पास खतौनी है, कोई अनलीगल किसान नहीं है, फर्जी किसान नहीं है। इतने सारे जो किसान है, ये ओरिजिनल किसान है, और इनका ही ये दर्द है ना। तो ये किसान हैं और अपने आंसू बयान करते हैं, और ईमानदारी से ये सोचो कि ये सारे जो जिन किसानों की जमीन जा रही है, घर जा रहे हैं, ये एक बलिदान देने का कार्य कर रहे हैं। इन जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको तो उल्टी माला पहनानी चाहिए हमारे किसानों को कि आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि अपने घर भी देने के लिए आप तैयार हो, आपने जमीन भी दे दी है। तो ये तो ये किसान बलिदान दे रहे हैं, है ना। क्यों जो भी किसान ने अब तक अपनी जीवन यापन किसानी से किया है, अब वो मुआवजा ले लेगा। तो आपको भी पता होगा, जो हमारे पहले चरण के गांव हैं, आज वहाँ 80% लोग बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि वो किसानी से अपने जीवन यापन अच्छे से करते आए थे। जिसने पूरा जीवन यापन किसानी से किया हो और उसको चलो धन मिल गया, तो वो उस किसानी के अलावा क्या कर पाएगा। उसको वो 80% जो किसान थे हमारे, जो पहले फेज में, वो बर्बाद हो चुके हैं। और वही हमारे आप युवा हो, आपसे बात करूंगा, आप युवा हो, क्या लगता नहीं है इतना बड़ा जेवर में प्रोजेक्ट आ रहा है और यह रोजगार बढ़ेगा और इस तरीके से काफी सुविधाएं होंगी यहाँ पे। इस तरीके से अगर संघर्ष करते रहे आप, अपना गांव नहीं देंगे, तो कैसे आगे बढ़ेगा, ये प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी। जी देखिए, अच्छी बात है कि एयरपोर्ट आ रहा है, हम तो विकास के सपोर्ट में, हम कहाँ कह रहे हैं, मगर ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। फिर दो मुद्दे चले हुए हैं। आप बोल रहे थे कि जो ये विधायक जी, सांसद जी, विधायक जी को भी हम ही चुन के भेजते हैं, सांसद जी को भी हम ही चुन के भेजते हैं। जब हमारे गांव की मात्र शक्ति बसों में मेरठ जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, तब कहाँ थे ये लोग। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हो कि निर्माण चल रहा है। रनेरा में जो अधिकांश लोग हैं, उनकी जीविका कृषि पे डिपेंड है। अब खेत रहे नहीं तो क्या करेंगे वो। यही है कि बाहर से लोग आएंगे, अपना रेंट पे देंगे, कमाएंगे, बच्चे कमाएंगे। अब वो भी अपना आप कर रहे हो कि नोटिस डाल रहे हो कि वो नोटिस आया है ना, ऑलरेडी नोटिस आया है ना। नोटिस आया, तो यही है ना कि दबाने की कोशिश हो रही है। अब खेत रहे नहीं, कहीं ना कहीं से तो जीविका चलेगी ना। बिल्डोजर भी काफी सक्रिय रहता है, आपको पता नहीं क्षेत्र में बिल्डोजर चल रहा है। जो बिल्डोजर चलेगा तो फिर कहाँ जाएगा। बुलडोजर चल रहा है। देखो, हम किसान आदमी है, हमारा सरकार से हम कहीं भी मुकाबले में नहीं है। हम तो यही है कि शालीनता से अपना आंदोलन कर सकते हैं। जबकि बिरजू भैया ने खुले मन से ऐलान किया था कि हमारी मांगों को कोई भी जनप्रतिनिधि पूरा करा के दे। यहाँ खुले मन से किया था कि यहाँ से ही माला पहना के वहां तक छोड़ जाएंगे जहाँ के वो रहने वाले। किया किसी ने नहीं किया। अभी ये कि जो ये निर्माण चल रहा है, इस पे भी आप अड़चन डाल दो तो ठीक है, जहर दे दो, और क्या करोगे इससे ज्यादा। पहले मांगो आप बहिष्कार क्यों। बहिष्कार इसलिए, पहली बात तो आपके प्रश्न का एक जवाब दूं मैं कि बाबा के बिल्डोजर पे, बाबा के बिल्डोजर पे सरकार प्रदेश में भी इनकी है, केंद्र में भी इनकी है। एक काम करें, रनेरा पे 5-4 बम डलवा दें, इनका इलाज हो जाएगा, हमारा कुछ रहेगा नहीं। रही बात दूसरा प्रश्न ये कि धारा 11 के विषय में, जब संविधान में हमारा अधिकार है, मालिकाना हक हमें मिला हुआ है, तो फिर इनका हमारा मतलब जमीन पर बनाने का, निर्माण करने का अधिकार कहाँ चला गया। आप बात कर रहे हैं धारा 11 की, धारा 11 के विषय की बात कर रहे हैं कि जैसे कि धारा 11 पे बनाया है। जब किसान के पास पैसा ही नहीं था, जब पैसा आया तभी तो बनाएगा। इनके पास तो सोने की सिल्लियां हैं मिनिस्टरों के पास में, रोज छापे पड़ रहे हैं। ये तो कोठी बनाए, बंगला बनाए, उससे पहले भी बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। जब किसान के गरीब के पास पैसा आएगा तभी तो कुछ करेगा, जब है ही ना तो करेगा क्या, बताइए आप। तो जमीन का पैसा भी तो मिल चुका है ना किसानों को। जिस जमीन का पैसा नहीं, हमने नहीं लिया, जिस जमीन पर किसी भी किसान ने नहीं लिया है, जिस जमीन में बिल्डिंग बनी है उसका किसी किसान ने कोई पैसा नहीं लिया है। अदर जमीन का पैसा लिया है, कोई पैसा नहीं लिया है हमने। आप खतौनी निकाल के देखें, ये गलत बात है कि जमीन का पैसा ले लिया है।
भाई इनके पास मिनिस्टरों के पास तो पैसा है, इन्होंने तो कहीं से मुट्ठी भर के छीन लो। हम किसान तो गरीब होता है, इससे ज्यादा क्या गरीब है। इस क्षेत्र के 4 जनप्रतिनिधि, 2 MLC, 2 MLA, MP हमारे दुख दर्द को कभी रोने के सुनने के लिए आए? क्या आंसू है हमारे दिमाग में? वोट के लिए तो हमें बाप मानते हैं, और जब जिस दिन वोट निकल जाए उस दिन बेटा भी नहीं मानते। सांसद महोदय की बता रहे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम सरकार बनाएंगे। तुम्हारी यही ईमानदारी की सरकार है? किसान के साथ क्या अन्याय हो रहा है? कहते इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो पहले DM साहब आए, BN सिंह के बड़े के भाई मैं स्टाम्प ड्यूटी खत्म कराऊंगा, फलानी खत्म कराऊंगा, एक भी उनका कथन सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि मॉडलपुर मिल गया, क्या हो गया मॉडलपुर पे? कहीं कोई नाप हो गई है, हमें कहीं दे दिया है? दूसरा प्रश्न ये है कि जमीन हमारा घर उठा रहे हैं आज, और 5 साल बाद में आप हमको मतलब उसका मालकाना हक देंगे। जब हमारी जमीन हमको आज यहाँ से हटा रहे हैं तो आज ही हमें मालकाना हक मिलना चाहिए, जबकि 10 साल बाद में मिलेगा। आप गरीब के मुद्दे की बात कर रहे हो, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब खेती से और जमीन के किसान के पीछे मजदूर है, और उसकी गुजर रह रही है, और वो अब पैसा आप दे रहे हैं कि हम 4 साल बाद में देंगे, तो 4 साल बाद में पैसा खर्च हो जाएगा। वो क्या बनाएगा बेचारा गरीब? अगर उसका पैसा आज ही मिल जाए तो उस पैसे को घर में तो लगा देगा। तीसरे चौथे चरण के साथ खड़ा हुआ है बहिष्कार के लिए। हाँ तो खड़ो है ही भैया, सगरे गांव के 14-15 गांव है तो सब बहिष्कार है उनको। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या खुशी का माहौल यहाँ इधर देखने के लिए मिल रहा है आपके गाँव में? देखो राम सबके हैं, हर हिंदू के राम है, हर जन के राम है, हर मुस्लिम के भी राम है। राम कोई किसी मजहब में या किसी उसमें नहीं बटे हुए, वो तो सबके हैं। और इसमें राम जी आए हैं या राम जी थे नहीं, इस टाइप का मुद्दा बना दिया गया है ना। बड़ा मुद्दा है, संघर्ष काफी दिन रहा, तो किसको सिर जाता है इस मुद्दे को लेकर? देखो हमारे ये कोर्ट ने फाइनल किया है, और ये जो भी उसमें निर्माण में जो भी धन लग रहा है वो हमारे देशवासियों का लग रहा है, ना कि इसमें बीजेपी का, है ना। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम लेके आए हैं राम। अगर वो लेके आते तो संसद के थ्रू लेके आते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम लेके आए। देखो ये कोर्ट का मुद्दा था, बिना कोर्ट के तो बना नहीं है। ये कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि राम मंदिर बनना चाहिए, है ना। और ये इनका सौभाग्य है कि अब ये सरकार में है तो इनको उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। तो लेकिन ये श्रेय तो नहीं है कि ये इन्होंने राम मंदिर बनाया है, ऐसा तो ईमानदारी से है नहीं कि इन्होंने राम मंदिर बनाया है। देश की चाहत थी, पूरा देश चाहता था कि ये राम मंदिर बनना चाहिए, तो और कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन हुआ है तब बनाए। अगर ये कोर्ट से पहले बना देते तो इनको हम सलूट करते कि हाँ भाई इन्होंने वास्तव में ये राम मंदिर बनाया। ये कोर्ट ने बनाया है, इसमें कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने लगातार जेवर एयरपोर्ट के मुद्दे पे बात की, और लास्ट में हमने राम मंदिर के मुद्दे पे बात की। और जेवर एयरपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहते हो आप, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और राम मंदिर, रामचंद्र जी को हमारे राम सबके राम, राम को कौन लेकर आया है उस पर भी आप कमेंट अवश्य करना। तो लगातार हमारा जो न्यूज चैनल है सिटी एक्सप्रेस न्यूज, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, लगातार किसानों के मुद्दे उठाने का काम करता है। तो इतना ही, समीर खान के साथ परवीन दरगिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, रनहेरा, जेवर एयरपोर्ट।